राजस्थान के तारानगर में नरेगा योजना में एक श्रमिक को मिलने वाले वेतन में धांधली की जा रही है। आपको बताते चले कि राजस्थान सरकार श्रमिकों के लिए कई तरीके की योजना चला रही है, लेकिन वहीं अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि साल 2021-22 से राजस्थान में नरेगा साल के 100 दिन रोजगार के अनुसार से मजदूरी 221 रुपए के हिसाब से प्रति एक मजदूर को दी जाती है। लेकिन आपको बताते चले कि तारानगर के श्रमिकों के साथ धांधली की जा रही है, जिसको लेकर नरेगा श्रमिकों से वास्तविकता जानने के लिए ऐन भारत के पत्रकार तारानगर विधानसभा पहुंचे। पत्रकार जगदीश ने लोगों से इस बारे में बातचीत भी की, जहां क्षेत्र की पंचायत झाटसर कंदरान में नरेगा श्रमिकों का पंचायत केंद्र पर विरोध प्रदर्शन जारी था। इस दौरान नरेगा श्रमिकों ने बताया है कि सरकार 100 दिन रोजगार गारंटी योजना में हम लोगों से नरेगा में काम कराती है, जिसकी मजदूरी 221 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन पंचायत में सरपंच व सचिव प्रति 30 से 35 रुपए के हिसाब से मजदूरी देता है, और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की जाती है। 2 बजे तक रहे मेतावड़े का माँ 2 कोस दूध गाँव में 2 कोस गाँव 2 कोस घंटे के लिए हमको जाके पिताले उठाए। तो इस मामले को लेकर जो आपके पंचायत के जो सरपंच हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी, वो क्या बोलते हैं? सरपंच तो कहेगा खे जाओ, कहे तो सूरू जाओ या तारने जाओ, मेरे को तो कोई पावर नहीं है। विधायक तक हाथ लिया भाई ने कहा कि भैया केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा की समय बड़ी समस्या तो है, न तो पानी की व्यवस्था, ना छाया की व्यवस्था, ना कोई कारपेंटर की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था, ना ही बटा कोई फोटो खींचने वाला है, मेट है घनकराक तो है। हमारे बुढ़ी लुगाई है, मेरा छोटा टाबर है, मैंने 5 रुपया हमारे कोई पानी पीता पूरा दे को नहीं, मैंने भी सोच के कोई चीज को नहीं, मैंने पैसा चाहिए। तो काम पूरे दिन काम करते हो गया आप? पूरे दिन तो कोई टाइम से तो कराई यहाँ गएड़ा किन की कराई यहाँ पर मैंने पैसा ही कौन दे, किन के पैसा दे तो करो करे को तीसर हो, हमारे पैसा खुद को नहीं आने लग गया। गेला तो 13 दिन हमारा 300 रुपया आया, 3 समिति परिवार के खाते मारो। 7 बजे जाओ और 2 बार ड्यूटी लग रहा है, 30 रुपया तक हमारा किन की तुम्हारी। नरेगा में मेट की मजदूरी उतनी ही है जितनी मनरेगा में कार्य करने वालों को मिलती है। ऐसे बिहार में नरेगा मेट की मजदूरी 194 रुपए है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 201 रुपए और राजस्थान में 220 रुपए और छत्तीसगढ़ में नरेगा मेट की मजदूरी 190 रुपए है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा योजना आज भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस योजना के तहत जॉब कार्ड धारियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी यानी कि रोजगार की गारंटी मिलती है। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिदिन की मजदूरी तय किए हैं, लेकिन ये मजदूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग दी जाती है। मनरेगा योजना का लाभ लेने वाले अधिकांश जॉब कार्ड धारक प्रतिदिन मजदूरी के बारे में नहीं जानते हैं। इससे उन्हें कितने दिनों के कार्य के लिए कितना पैसा मिलना है, इसकी गणना भी नहीं पता होती है। वहीं आपको बताते चले कि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। इसलिए आपको मनरेगा की मजदूरी कितनी है और ये जानना बहुत आवश्यक है। आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी 237 रुपए है, वहीं असम में 213, अरुणाचल प्रदेश में 205, बिहार में 194, छत्तीसगढ़ में 190, मध्य प्रदेश में 190, उत्तर प्रदेश में 201, उत्तराखंड में 201, पश्चिम बंगाल में 204 है।
नरेगा में मेट की मजदूरी कितनी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि नरेगा में मेट की मजदूरी उतनी ही है जितनी मनरेगा के कार्य करने वालों को मिलती है। जैसे बिहार में नरेगा मेट की मजदूरी 194 रुपए है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 201 रुपए, राजस्थान में 220 रुपए और छत्तीसगढ़ में नरेगा मेट की मजदूरी 190 रुपए है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मजदूरी निर्धारित की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद अधिकारी सरपंच और सचिव के प्रति क्या कार्रवाई करते हैं। क्या सरपंच और सचिव के ऊपर जांच बैठाकर उचित कार्रवाई की जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सतवीर मुहाल इस खबर पर शिकायतकर्ता जुड़ गए हैं सीधे चूरू से। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि जो वहाँ के सरपंच हैं और सचिव हैं वो लगातार धांधली कर रहे हैं, लोगों को कम पैसा नरेगा का देते हैं और अगर कोई इस पर एक्शन लेता है या अपनी बात कहता है तो उसके साथ गाली गलौज भी की जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ बोलिए, बोलो सर। जी सर, ऐसी बात है कि ये जो सरपंच है परमेश्वरी देवी और उनका बेटा है शरमन कुलड़िया, वो नौकरी करता है आयुर्वेद। तो सर जो कोई शिकायत करता है तो उनको प्रेशर गिरता है कि हमारे को 4 कर्मचारी, हम किसी का दबेल नहीं है कि अगला जो एक को थे तुम शिकायत दोगे तो उनको जो 5% होता है तो हम 20% दे देंगे। तो सर शुरू से स्टार्टिंग धांधलाबाजी करता है। ट्रैक बनाया था वो देवगढ़ का ट्रैक नहीं तो 400 मीटर का है, नहीं 200 मीटर का, 350 मीटर का बना दिया सर। और जयन साहब इनको खारिज कर दिया कि ये ट्रैक तुम्हारा सही नहीं है। फिर उनके बावजूद वो कटारिया साहब है, अय्यन साहब, उनको पैसे देके वो बिल उन्होंने पास करवा लिया। और कोई शिकायत करता है तो कहता है कि तुम हमारा क्या बिगाड़ दोगे। मेरी माँ तो परमेश्वरी देवी है, 70 साल की, हम 4 उनके बेटे हैं और हमारे को जो 10% कमीशन होता है तो हम 20 दे देंगे। तो ऐसी बात है। नरेगा में जो सर जाते हैं उनको तो फोटो लेता है, आप फर्जी मिस्टॉल चलाता है। एक तो जिराना जोड़ा में वो ट्रैक का भी ग्रैंड लेवल का चला रखा है। मुसान भूमि में पेड़ पौधे सब कटवा दिए, स्कूल के पेड़ पौधे काट कर वो ट्रैक बनवा दिया इसने। ये बात है सर। ये बताया जा रहा है कि जो नरेगा में लोग काम कर रहे हैं उनको जो उनकी दिहाड़ी मजदूरी है उससे महज 30 से 35 रुपए ही केवल दिए जाते हैं प्रतिदिन। हाँ सर, इतना ही चढ़ाता है, वो ज्यादा चढ़ाता ही नहीं। इससे अगर आप इस बात को लेकर उनसे कभी बात की है कि आखिर आप हमें पैसे कम देते हैं तो उनका क्या कहना होता है? वो कहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप काम करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं आएंगे। और काम करते हैं फिर भी बावजूद वो जयन को बोल देता है कि को ये मिस्टॉल नहीं मिलेंगे, इनके पूरे पैसे आ जाएंगे। तो 700 रुपए में मिस्टॉल जॉन कार्ड ले लेता है और वो आपका फर्जी मिस्टॉल चलाता है सर। जी। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने 50 से 60 लोग करीब अधिकारियों के पास भी पहुंचे थे और अधिकारियों से अपनी शिकायत भी की थी। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? देखो सर, शिकायत प्रत्येक जगह लगा चुके हैं। बीडीओ साहब के चले गए और सीए साहब के चले गए, एसडीएम साहब के चले गए, कलेक्टर को दे दी और किसी जगह से कोई जवाब नहीं आ रहा। जो शिकायत करता है उनको वहीं दबा देते हैं, वो फर्जी साइन करके वापस कहते हैं कि सही है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है क्या? सर किसी कार्रवाई नहीं हुई है। किसी शिकायतकर्ता को कभी भी आगे नहीं पूछा है कि तुम्हारी शिकायत क्या है। इसको लेके आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, नारेबाजी की थी, बताया जा रहा था। तब उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। होया नहीं है सर कोई समाधान, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। नहीं होया है जी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।